तो गाइस कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर मंडे जो कि है 15 तारीख का। कैसा लगा यार आज का मार्केट? मज़ा आया खूब। मुझे बताना ज़रूर से कमेंट करके। एंड जो कन्विक्शन अपन ने लास्ट में डिस्कस किया था ना, वीडियो के एकदम एंड में डिस्कस किया था, वही हुआ। एग्जैक्टली सेम चीज़ वही प्ले आउट हुई है। एनीवेज ये सब चीज़ें तो यार देखो अपन है ना बाद में डिस्कस करते हैं। अपन एनालिसिस शुरू करेंगे, उसके बाद में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ना मैं तुम लोग को ना एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे ये देखो, ये इसका ना वो है, क्या बोलते हैं उसको, ये वो वाला पेज है। मतलब इसका कम्युनिटी का पेज होता है ये यूट्यूब का। मुझे नहीं पता यार इसमें ना क्या बकचोदी हो रखी है, क्या नहीं हो रखा। मतलब मेरे को क्या इतना ये सब चीज़ें ना समझ आती नहीं है। लेकिन आई जस्ट फाउंड आउट कि देखो तुम लोग के ना बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं पिछले वीडियोस के ऊपर, या फिर ना बहुत सारी ऐसी जगहों पे जो न मैंने लाइक करे हैं और न ही मैं आंसर करके कर पाया हूँ, है ना। अर्पण के हैं, राहुल के हैं, या फिर इनके हैं। तो इस चक्कर में ऐसा सीन होता है कि यार जब भी आप लोग है ना, मतलब इनमें सब में एक चीज़ कॉमन है कि जब भी आप लोग प्रोफैनिटी मेंशन करोगे ना कमेंट्स के अंदर, तो उस केस में यूट्यूब वो कर देता है उसको। मतलब यूट्यूब का कमेंट मॉडरेशन करके एक चीज़ होती है, तो वो ना वो कर देता है उसको, मास्क कर देता है, वो दिखाता नहीं है वहाँ पे। और बहुत ही मुश्किल से है ना ढूंढने पे ना फिर वो वाली सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो दिखाई देती हैं। वैसे वाला सीन है, ठीक है। तो इस केस का थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि क्योंकि अगर है ना आपके कमेंट के अंदर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई जो आप मेरे से पूछ रहे हो, या फिर आप मुझे चाहते हो कि मैं आंसर करूं, तो वो चीज़ जो होती है वो फिर है ना छुप जाती है उस केस में, और फिर वो मैं आंसर नहीं कर पाता। वैसा वाला सीन है, ठीक है। पता नहीं इसमें क्या चौध हुआ है, लाइक्स वाइक्स तो दिखाता नहीं है यार वीडियो के ऊपर। उसके अलावा जैसे इस पर भी देखो कि इसमें ना तुम लोग को यहाँ पे 2 और 2 4 कमेंट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हैं असलियत में 7। नॉट रियली श्योर यार कि क्या सीन है इसका, क्या सीन नहीं है, बिल्कुल आइडिया नहीं है भाई। तो इस केस में ध्यान रखा करो। अगर आप लोगों को ना, बस ये कह रहा हूँ मैं, गालियाँ निकालो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है ना आपका, सीरियस क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो मेरे से, तो उस क्वेश्चन के अंदर है ना वो मत देना। मतलब उस कमेंट के अंदर स्पेसिफिकली ना गालियाँ मत देना, है ना, वरना वो मॉडरेट हो जाएगा, ठीक है। आज कोई क्वेश्चन तो है नहीं अपने यूट्यूब के क्वेश्चंस में, तो इसको तो देखो मैं बंद कर सकता हूँ। लाइक्स अपने लाइक्स तो दिखाई नहीं देते इसमें, व्यूज़ अपने गिरते जा रहे हैं। पहले अच्छे खासे व्यूज़ आते थे, लेकिन अब तो व्यूज़ ही नहीं आते। एनीवेज हटाओ इनको सबको। इसके अलावा न्यूज़ देख लो सबसे पहले। न्यूज़ के हिसाब से मैं तुम लोग को ना एक चीज़ बता दूँ। इंडिया के अंदर है ना अभी प्रेजेंट टाइम पे कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, ठीक है। इंडिया के अंदर कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, दूर दूर तक ही कोई भी, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। ये जितना भी आज का ना जो अपने को ये पूरी की पूरी एक्टिविटी है, 2% का चढ़ाव, और ये ना बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स जो अपने को देखने को मिली है ना, दिस इज़ प्योरली ना ड्यू टू स्पेस एक्स का आईपीओ, ठीक है। जो चीज़ हमने सोची भी नहीं थी ना, इन लोगों ने उस चीज़ को वो कर दिया, क्या बोलते हैं, उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर दिया। हम लोग सब लोग क्या सोच करके बैठे थे कि स्पेस एक्स का आईपीओ जो हो गया, देखो अभी तक ये 11 जून का डेटा दिखा रहा है, 12 जून का जो डेटा है ना वो अभी तक आया नहीं है इसमें। हम लोग क्या सोच रहे थे कि स्पेस एक्स का जो आईपीओ है ना, वो जब आएगा तो अपने मार्केट से पैसा निकलेगा, पैसा निकलेगा, ठीक है। पैसा तो भाई 2 साल पहले से ही निकलना शुरू हो गया था, मैंने खुद ने भी नहीं सोची थी वाली चीज़। लेकिन अब क्या सीन है, इनको स्पेस एक्स के आईपीओ को ना हिट करने के लिए, मतलब उसको ना बढ़िया आईपीओ बनाने के लिए, एक तो ट्रम्प की मदद लगेगी, और दूसरी मदद ये है कि इन लोग को ना पूरे के पूरे है ना वर्ल्ड के अंदर एक फेक होक्स पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि इन लोगों ने करना शुरू कर दिया, ठीक है। कल रात को ही शुरू कर दिया था, जब है ना डाउ जोन्स के अंदर ना ये वाला हल हुआ था, उस टाइम पे ही शुरू कर दिया था। देखो इन लोगों ने जब ये वाला सीन हुआ था, सेम ये का ये सीन डाउ जोन्स के अंदर हुआ जो आज निफ्टी के अंदर हुआ था। तो सो ऑब्वियसली जिन जिन लोगों ने ना डाउ जोन्स का चार्ट देखा होगा, या जिन लोगों ने क्रूड को देखा होगा, या फिर किसी भी और चीज़ को देखा होगा, या जिनको अपना एएमडी डीएमए सेटअप पता है, उन लोगों ने तो भाई पक्का ट्रेड कैप्चर करी होगी। ऑल्दो आप लोग के इतने सारे लोग के मैसेज आए, तो उसमें ना सिर्फ मेरे को 2 ही लोग मिले जिन्होंने इसको पूरी ट्रेड को ना काइंड ऑफ कैप्चर किया। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट। इसके अलावा यही है कि यार देखो पॉजिटिव सेंटिमेंट है ना ये लोग क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, और पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करके ना ये लोग स्पेस एक्स के आईपीओ को हिट करना चाहते हैं, ठीक है। इस चीज़ पे मत जाना कि ये हो गया वो हो गया, कुछ ऐसी वैसी चीज़ हो गई, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया के हिसाब से तुम लोग देख लो, कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है भाई इंडिया में, दूर दूर तक की, ठीक है। इंडियन रुपी सर्जेस एज ऑयल नोज डाइव्स ऑन राइजिंग बेट्स ऑन ऑफ यूएस ईरान पीस डील, ठीक है। इसके अलावा
अपने 3 सेलर्स मारे गए यार, बहुत दुख है उस चीज़ का। कोई गलती नहीं थी उस शिप की दूर दूर तक ही, ठीक है, पर क्या कर सकते हैं उस केस में। एनीवेज, और उसके अलावा सबसे खतरनाक न्यूज़ तो ये कि इंडिया इज़ विलिंग टू लेट फिस्कल डेफिसिट वाइडन टू 4.8% ऑफ जीडीपी, ब्लूमबर्ग की न्यूज़ रिपोर्ट कहती है ये। अब ब्लूमबर्ग पे देखो, मेरे को तो वैसे भरोसा नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने आरबीआई वाला सोना बेचने वाली जब बात कही थी ना, तो उस टाइम पे वैसे भी है ना वो चीज़ गलत ही थी, और इन लोगों ने पब्लिकली माफ़ी भी मांगी थी सबसे। लेकिन अगर ये चीज़ सही है ना रियल में, तो ये इंडिया के लिए थोड़ी गलत चीज़ है, मतलब खतरनाक चीज़ है। आप फिस्कल डेफिसिट को वाइडन नहीं होने दे सकते किसी भी केस में। गवर्नमेंट का काम ही ये होता है कि फिस्कल डेफिसिट को ना अपने रेंज के अंदर रखना, मतलब रेंज बाउंड रखना उसका काम होता है ये। तो ये है सीन। इसके अलावा एक और चीज़ देख लो, ट्रंप सेज ईरान वॉर डील क्लोज एज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज टेंशंस लिंगर, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करना है। स्पेस एक्स डिमोलिशेस आईपीओ रिकॉर्ड्स, ये जस्ट अभी आई है, ये न्यूज़ मैं भी थोड़ी देर पहले देख रहा था, तब नहीं थी, ये जस्ट अभी आई है। पाइनेट द मॉडर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री ऑपरेट्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट सैटेलाइट नेटवर्क एंड हैज ओनली कमर्शियली ऑपरेटिंग रीयूजेबल रॉकेट्स हैज़ मेड हिस्ट्री अगेन। खतरनाक है ना। इसके अलावा एक और न्यूज़ है यहाँ पे कि स्पेस एक्स का जो आईपीओ है ना, इसने इलॉन मस्क को अर्थ पे फर्स्ट सेल्फ मेड ट्रिलियनर बना दिया है इसने, ठीक है। सेल्फ मेड मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ क्योंकि बाप दादाओं से कोई जायदाद वायदाद जो है वो नहीं करी इसने, खुद से इसने पूरी की पूरी मेहनत करी है, ठीक है, वैसा वाला सीन है। तो ये है भाई, ये मादरचोद, ये क्या है रे। स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस रोबोट, इट कैन शूट अप टू 60 मीटर्स प्लस 2,500 लीटर पर मिनट वाटर, लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट, 40 लीटर्स पर सेकंड। बहन चो, दुनिया में भाई क्या क्या चीज़ें आ रही है यार, गजब गजब एकदम है। क्या था यार वो, देखें यार एक बार फिर से। मादर चोद यार, गजब है यार, बहुत सही भाई। फायर फाइटर्स की भी जॉब अब रोबोट्स खाने लग जाएंगे भाई, क्या होगा यार आगे जा करके यार, बेचारे। छोड़ो ये सब चीज़ें, जाने दो। एनीवेज, तो ये है भाई, रूटर्स को तो अब हम बंद कर सकते हैं, ठीक है। ये पता नहीं कब आएगा ये वाला डेटा, नॉट रियली श्योर। 12 जून का डेटा देखने का कोई तरीका है क्या यार? 12 जून FII डेटा, FII ने बाइंग करी क्या आज यार? बस मेरे को ये जानना है यार। अगर FII ने बाइंग करी ना, तो फिर अपना वो चीज़ सही, ये भी 11 जून का ही बता रहा है यार, 12 का तो अभी तक बता ही नहीं रहा। इलेवेंथ का नहीं, मेरे को 12th का चाहिए दोस्त, 12th का डेली के हिसाब से कब का बता रहा है ये? अरे गांड के अंडे, ये भी 11th का ही बता रहा है, यहाँ पे आएगा 12th का। अरे बेटी चूत, टुडे 12 जून, ओके। FIDI डेटा टुडे जून 12 2026, FII वर नेट सेलर्स ऑफ 1987 करोड़ इन कैश सेगमेंट, बहन चोद। DI वर नेट बायर्स ऑफ 4,224 करोड़ इन कैश सेगमेंट। भाई क्या गंडमरे हैं यार ये, बेटी चोद, क्या ही गंडमरे हैं यार ये, गजब चूती हैं भाई, गजब वास्तव में यार, भाई बहुत गजब चूती हैं यार। इनका मादर चौथ होगा कि जिस दिन पैसा खत्म हो गया ना, ये मादर चौथ निफ्टी उस दिन नोज डाइव लगा देगा भाई, गांड फटी पड़ी है। वैसे भी म्यूचुअल फंड में 40% डिप देखने को मिला है। अब बैंक चौथ पता नहीं क्या ही सीन है यार। एनीवेज भाई, हटाओ ये सब चीज़ें, अपन अपने एनालिसिस पे आते हैं, गांड मरान दो इन सबको, ठीक है। ये सब चीज़ें देखते हैं। ये अपना मिड कैप का चार्ट है, ठीक है। मिड कैप के अंदर कोई ट्रेड नहीं बनी यार आज दूर दूर तक, ना इसने ना हमारे इस ब्रेकर ब्लॉक को हिट किया। इसका मैं वेट कर रहा था यहाँ पे कि ये यहाँ पे हिट करेगा ना, तो मिड कैप के अंदर ट्रेड लेंगे। बहुत दिन हो गए यार मिड कैप के अंदर ट्रेड करने की मन में आ रही है, ठीक है। और आप लोग के इतने सारे स्क्रीनशॉट देखता हूँ ना मैं कि यार बढ़िया भाई यार, मिड कैप के अंदर कांड फाड़ पैसा बनाया, लंड बनाया, फंड बनाया, तो मेरे को क्या उस टाइम पे वो हो जाता है कि वाह यार बहनचोद, अपने सब्सक्राइबर कर पा रहे हैं और अपन नहीं कर पा रहे, वो वाली चीज़ हो जाती है ना। तो ये इसका मैं यहाँ पे आने का वेट कर रहा था, लेकिन ये यहाँ पे आया ही नहीं यार। ये वाली बकचोदी हो गई, इसने यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी जो थी इसको स्वीप करके फिर उसके बाद में ऊपर ही निकल गया ये, ठीक है। एनीवेज, इन सब चीज़ों को हटाते हैं। इसके अंदर कोई ट्रेड एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा मैं, क्योंकि मुझे तो कुछ खास ऐसा दिखाई नहीं दिया इसके अंदर, बट लेट्स सी। यहाँ पे ये ज़रूर एक ना, तीनों अपने इंडेक्सेस के अंदर ये वाला जो AMD सेटअप है ये ज़रूर हुआ था, और फिर उसके बाद में अच्छी खासी ना यहाँ पे पावर देखने को मिली थी अपने को, ठीक है। बट व्हाट कुड बी नेक्स्ट इन दिस,
इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को रहने दो, ठीक है, ये हटा दो यार, छोड़ो इसको, एज अ लो ही मार्क कर दो यहाँ पे, इसको वो कर देना। और कल ना जो मैंने तुम लोग को ना वो बताई थी, जो BTST वाली जो थ्योरी बताई थी ना, वो आज ऐसी की ऐसी काम भी कर गई, अगर वत्सल आपने नोट करी हो तो। इसके अंदर कल तीनों पॉइंट्स जो थे अपने वो सेटिस्फाई भी हुए थे, और फिर उसके बाद में आज है ना अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग भी हुई। बढ़िया पैसा बनाया यार आज लोगों ने भाई यार, बहुत बढ़िया पैसा बनाया। और खासकर जिन लोगों ने ना BTST ली थी और जिन लोगों ने बेचा नहीं ना, उनके तो भाई वारे नारे हो गए आज बढ़िया वाले एकदम, ठीक है। एक तो देखो हमने ये मार्क किया है जोन, इसके अलावा इस मीन वर्जन तक तो देखो ये आएगा नहीं, यहाँ तक तो ये नहीं आएगा पॉसिबली। हम कल बात कर रहे थे ना कि क्या पता ये 4 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक है ये काम कर ही जाए, ये काम कर ही गया एक बार के लिए तो यहाँ पे, ठीक है। इसको हटा दो, इस ऑर्डर ब्लॉक को हटा देना यहाँ से। यार आज फ्राइडे है, आज बेंचो स्पेस एक्स का IPO आएगा, बहुत है ना तगड़े तरीके वाली वो आएगी, क्या बोलते हैं अपन उसको, बहुत नेक्स्ट लेवल वाली बुलिशनेस आएगी, ठीक है। जिन लोगों ने कॉल्स कैरी फॉरवर्ड करी है उन लोग के लिए तो बढ़िया ही है भाई, क्योंकि मंडे को फिर उसी सेंटिमेंट को फॉलो करेगा मार्केट। तो अभी के लिए तो ये लोग क्या फेक चीज़ें क्रिएट करेंगे, तो उसके इसमें सही होगा। बस ये मादरचोद है ना पलट नहीं जाए यार, ये बिल्कुल ही पलट गया तो दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले तो देखो इस कैंडल को मार्क कर लो मिड कैप के अंदर, है ना। ये जो कैंडल है ये यहाँ पे काइंड ऑफ एक है ना वो थी, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, और ये जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है ये अब प्रॉपर ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। इसको ब्रेकर ब्लॉक से ही मार्क कर देता हूँ मैं। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 14,123 से लेकर के 14,093 तक, ठीक है। इसके अलावा ये वाला जो हाई है ना इसको कंसिडर मत करना, और ये वाले जो अपने पास में ना ये वाले जो सप्लाई जोन्स है ना, इन सप्लाई जोन्स को भी कंसिडर मत करना, क्योंकि इसके ऊपर में वॉलेटिलिटी है, सॉरी लिक्विडिटी है, तो ये लिक्विडिटी को कैप्चर करने के लिए जाएगा। एक बार इज्जत से सांस ले ले उसके बाद चला जाए वो अच्छा है। अगर गैप अप के साथ में ना ये इसको वो करता है ना, तो फिर वो वाले सीन होगा कि सब कुछ है ना ओवरबॉट मोमेंटम में चला जाएगा, और फिर उसके बाद में हमारे लिए दिक्कत है, ठीक है। अगर गैप अप के साथ में ऐसा कुछ होता है तो फिर उस केस के अंदर ना ये वाली जो कैंडल है ना, इस वाली कैंडल से हमें ना बकचोदी देखने को मिल सकती है। और अगर एग्जैक्ट लेवल पे बात करूं तो फिर यहाँ से ना बकचोदी देखने को मिल सकती है हम लोगों को, इस लेवल से, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 14,452 से लेकर के 14,428 तक के, है ना। और ये वाली जो कैंडल मार्क करवाई ना मैंने, ये वाली कैंडल मैंने इसीलिए मार्क करवाई है क्योंकि बहुत बड़े अगर है ना अपन लेवल पे देखें, बड़े लेवल पे एज इन ये 14,770 जो है ना, ये मिड कैप का ऑल टाइम हाई है, ठीक है। अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया बात है। अब अगर देखो यहाँ पे ना हम लोग यूँ जा करके देखेंगे ना, ये जो है ना इस पर बहुत बड़ा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब नेक्स्ट लेवल का बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। अगर ये सस्टेन होता है ना तो फिर मिड कैप अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा भाई किसी भी केस में। ये मैं तुम लोग को ब्रॉडर व्यू बता रहा हूँ पूरे वीक का, है ना। अगर शॉर्ट टर्म व्यू देखना है तो फिर तो वो यही है कि यहाँ पे तो और कोई जोन है नहीं, है ना। पर इसके अलावा ऐसा सीन है कि मोस्ट प्रोबेबली इसको यहाँ तक तो एटलीस्ट आना ही चाहिए। बैक टू बैक पैराबोलिक कैंडल सही है यहाँ पे। इस जोन को भी मार्क कर लो यार। ऑपरेटर का जोन है ये, ठीक है। बढ़िया डिफेंड होगा अगर फ्यूचर में है ना कभी यहाँ पे ना प्राइस वापस आती है तो उस केस के अंदर, ठीक है। कितने बजे पब्लिश होता है ये डेटा मादरचोद?
पता नहीं यार क्या बकचोद दिए, पहले तो यहीं पे ही दिख जाता था ये। यही है यार मिड कैप के अंदर तो यार, और कोई खास तो ना अपने को दिखाई दे नहीं रहा यार यहाँ पे। यही है भाई मिड कैप तो छूती हो गया बेंचो। जब भी ऐसा है ना वो वाली सीन होता है कि यार जब ऐसी एकदम रिगरस वाइडेंड मूव आती है ना, जब एकदम जब ऐसा सर्च आता है एक डायरेक्शन के अंदर, तो उसके बाद में ना लेवल्स ढूंढने या फिर है ना ट्रेड सेटअप ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो अपने जैसे जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं ना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है भाई ये वाली चीज़। ठीक है, ये इसने निफ्टी बैंक ने चुतियाबा कर दिया। चुतियाबा एज इन कि इसने बकचोदी कर दी, इसका चैनल को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया इसने। बट एनीवेज निफ्टी बैंक जो है ये वैसे भी बहुत ज़्यादा बुलिश है अभी सेंटिमेंट्स वगैरह को लेकर के। ठीक है, आज ये 1.5% अप है, निफ्टी 2% अप है अकेले रिलायंस की वजह से, और हमारा प्यारा जो मिड कैप है ये 3% अप है भाई इन तीनों चीज़ों को लेकर के। ठीक है, बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं, और बैंक निफ्टी पे आकर के फटाफट से ना इसमें चीज़ें देख लेते हैं। देखो मैं ना ये वाली लाइन नहीं हटा रहा हूँ, ठीक है, ये वाली लाइन हटा रहा हूँ, ये वाली नहीं हटा रहा हूँ, ये वाली तुम लोग भी हटा सकते हो। मेरे को अभी भी इसमें यही लगता है कि ये वाइडन है ना, मतलब बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर है ना, ये नेक्स्ट लेवल जो सप्लाई है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है ये आने वाले टाइम के लिए। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दो और इस वाली ट्रेंड लाइन को भी एक्सटेंड कर देना, हटाना मत बस इन दोनों को, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन्स इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज इन इनके नीचे भाई अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी है। तो अगर कल को फ्यूचर में ना कहीं से भी ना ये सप्लाई का एब्जॉर्प्शन करके अगर रिवर्स होता है ये, तो उस केस में फिर वही सीन होगा कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये बहुत शानदार लेवल के ना LTRs बनेंगे इनके लिए। ठीक है, इसको हटा दो, इसको हटा सकते हो, इसको हटा सकते हो, यू कैन रिमूव दिस। बेफालतू में क्लटर करने का फ़ायदा नहीं है। ये हमारा जो रिवर्सल जोन था, इस रिवर्सल जोन के ऊपर ही ओपन हुआ था ये। ठीक है, और मिड कैप के अंदर ट्रेड ही बढ़िया ये थी कि रिवर्सल जोन के यहाँ पे ना जो सप्लाई थी ना उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ना इसने पूरा का पूरा ना यहाँ पे एब्जॉर्ब किया कंप्लीटली, पूरी सप्लाई को एब्जॉर्ब किया। और फिर उसके बाद में वो जैसे ही डिमांड बनी ना यहाँ पे, वैसे ही एग्जैक्ट इसी कैंडल के अंदर ही ना, ये वाली जो कैंडल थी इस कैंडल के अंदर ही ना पूरा का पूरा अपने को जो खेल था वो समझ में आ गया था। एग्जैक्ट इस वाले है ना फेयर वैल्यू गैप से है ना ये मिटिगेशन वगैरह हो करके, और फिर उसके बाद में ही यहाँ से ना इसने ये वाली अपने को खड़ी चढ़ाई दिखाई थी। ठीक है, अभी इसमें आगे क्या, देखो सबसे पहले तो ना एक चीज़ का ध्यान रखना यहाँ पे कि अपने पास में ना ये वाला जो जोन है ना, ये वाला जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जोन ये फ्यूचर में बहुत अच्छे सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है, और अगर टूटा तो बहुत अच्छे है ना रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंजेक्शन किया गया है। ठीक है, अभी ये पास में ना हमारे पास में ये वाला जो जोन है ना, देखो दिस वन, ये वाला जो जोन है, ठीक है, इस वाले जोन को कतई रिस्पेक्ट नहीं किया भाई मार्केट ने, कतई। तुम लोग सोचोगे किस लेवल की ना वो होगी, यहाँ पे देखो कि किस लेवल की ना यहाँ पे एब्जॉर्प्शन चल रहा होगा कि इसने ना बिल्कुल भी नहीं माना। ठीक है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं इस केस के अंदर, इस केस के अंदर देखो सबसे पहली चीज़ तो ये इंड्यूसमेंट है, ये इंड्यूसमेंट है, इसको टेकआउट करेगा मार्केट। ठीक है, समझ जाना। इसके अलावा ये जो फंसे हुए हैं ना यहाँ पे, जितने भी ये सेलर्स फंसे हुए हैं जो अपनी ना पोजीशंस को एग्जिट नहीं कर पाए, इनको निकालने के लिए आएगा मार्केट यहाँ पे। ध्यान रखना इस चीज़ का, आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा इनको निकालने के लिए इस जोन के अंदर वापस, जो कि है 56,100 से लेकर के 56,334 तक का ये जोन है ना, ये जो इसके अंदर भाई आना पड़ेगा मार्केट को। ऐसे मतलब फिर वॉर शुरू हो जाएगा मार्केट के अंदर यार। तो वही वाली चीज़ है कि मतलब ऐसी चूतिया तरीके से ना वो नहीं कर सकता, ये यूँ नहीं निकल सकता। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ एक फेयर वैल्यू गैप की तरह भी काम करेगा, वो वाला सीन है ना। इसके अलावा हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो लास्ट पॉइंट है ना, वो हमारे लिए ये वाला है, ये वाला जो पॉइंट है ये वाला है। अब भगवान जाने के इसके ना क्या मन में है यहाँ पे, जैसे ना ये इसने ना यहाँ पे ये किया, देखो जैसे ये निफ्टी बैंक है, ठीक है, ये मैंने डेली टाइम फ्रेम खोल रखा है। अब तुम लोग है ना डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है ना यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि इसने इस वेव को पकड़ लेते हैं अपन, ठीक है, इस वेव से लेकर के ये वाली वेव
और इस वेव से लेकर के ये वाली वेव, और यहाँ पे हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अब अगर ये इंड्यूसमेंट मान लो ना तुम लोग, और ये यहाँ पे ना अगर इस इंड्यूसमेंट को निकालने के लिए जा रहा है, और यहाँ से कहीं से ना ये अपना बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को वो करके फिर उसके बाद में यूँ आएगा ये, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उस केस में वापस से अपना ऑल टाइम हाई तोड़ने के लिए जाएगा, जो कि जिसके चांसेस कम हैं थोड़े से, ठीक है। पर दिस कैंडल इज़ इंपॉर्टेंट, अगर ये वाली जो कैंडल है ना ये ब्रीच होती है तो फिर उसके बाद में वो होगा, क्या बोलते हैं अपन इसको, डायरेक्ट ऊपर निकलेगा फिर ये, और अच्छा खासा सर्च दिखाएगा फिर अपने को। एग्जैक्ट कैंडल मार्क करेंगे। ये रही भाई एग्जैक्ट कैंडल। तो ये जोन बहुत बड़ा है, 57,171 से लेकर के 57,005 तक का ये जोन है, ये 200 पॉइंट का जोन है ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन अच्छा जोन है यार, ये बढ़िया जोन है। ये ब्रीच हुआ तो मज़े आएंगे भाई, अच्छे मज़े आएंगे यहाँ पे। ये एक पीओई कैंडल है, इसको भी ध्यान रखना, नेक्स्ट लेवल पीओई कैंडल है भाई वो। और ये गैप तो है ही यहाँ पे, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसको लगा लेना। यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन है, टूटेगी तो मज़े आएंगे, लगा लेना इसको। तुम लोग में से किसी ने पुट्स कैरी फॉरवर्ड करी है? कोई है क्या ऐसा जिसने पुट्स कैरी फॉरवर्ड करी हो, मतलब जिसको ना बहुत ही ज़्यादा चुल लो कि नहीं भाई ये तो फेक मूव है पूरा का पूरा, गांड तो मरेगी भाई इनकी, है क्या? कोई भी ऐसा है क्या? बताना यार एक बार, कोई भी हो तो। Daily trends in FPI investments on 12th June. Derivatives, index future. बहुत सही यार, बहुत सही। पुट वाले कमेंट करना भाई, पुट वालों गाने मरने वाली है तुम्हारी बहुत गंदी भाई क्योंकि बेंच और डेटा तो बढ़िया है। गए भाई, पुट की स्थिति होगी। ये है निफ्टी बैंक भाई, निफ्टी बैंक के लिए इतना सही रखते हैं यार, बहुत ज़्यादा वाइडेंड हुआ हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अगर कोई अगर के तुम लोग को बोले भी ना कि हाँ ले, मैं बताता हूँ कि क्या हो सकता है मार्केट में, गांड तोड़ देना भाई उसकी। देखो तुम लोग को मैं तुम लोग को चीज़ क्यों समझाना चाह रहा हूँ, ये देखो मिड कैप है ना, मिड कैप अभी ना अपने इस वाले ना जोन से ऊपर नहीं निकल पाया, ठीक है। और निफ्टी बैंक है ना, इसने एकदम अलग ही वो चीज़ दिखाई है, बिल्कुल ही अलग चीज़ दिखाई है कि निफ्टी बैंक जो है इसमें सब कुछ पॉजिटिव है। देखो एयू बैंक 5.5% पॉजिटिव है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 5% के अराउंड पॉजिटिव है, बंधन बैंक को देख लो तुम लोग, ठीक है, पीएनबी को देख लो। और सबसे भयंकर चीज़ तो ये देख लो यार तुम लोग, ये मादर, मतलब क्या ही बोलूँ यार इसको मैं जो खतरनाक ही चीज़ है भाई, इतना पावर रखता है बहन चोद, खड़ा हो जाता है ना रॉक की भाई, केजीएफ की तरह,
सब एकदम अलग ही। और एक ये देख लो भाई तुम लोग, इनकी गांड मस्ती की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो इनकी गांड मस्ती की वजह से ना आज निफ्टी बैंक यूं चला गया और निफ्टी जो है ना वो भी यूं चला गया, लेकिन ये अभी भी अलाइन हुए नहीं है मादरचोद दोनों के दोनों, वो दिक्कत है अभी। ठीक है, कैसे? निफ्टी बैंक ने सारे के सारे इंड्यूसमेंट्स निकाल लिए, सब कुछ निकाल करके ना टोटल पूरी लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करके ऊपर चला गया। ठीक है, और यहीं पर ही ना हमारे निफ्टी के अंदर देख लो, इसने ना ऑल्दो सारी की सारी जो लिक्विडिटी थी ना वो इसने निकाल ली। राइट, मैं ये पहले ही से ही हटा रहा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें। ट्रेड तुम लोग को समझाने की ज़रूरत नहीं है, सब मैं ऑलरेडी समझा ही चुका हूँ। जैसे ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, इनको निकाल दिया, इनको निकाल दिया और इनको भी निकाल दिया। ठीक है, ये सारे के सारे जो है ना, इन सबको ना मार्केट निकाल चुका है अभी। ठीक है, पहले हम क्या बात कर रहे थे कि मार्केट है ना इन सबको ना, ये जितने भी है ना इन सबको निकाल दिया निकाल दिया निकाल दिया, इन सब का LTT करके, और फिर उसके बाद में अब LTR करने के लिए भागा है ये मार्केट। ठीक है, अब आगे क्या हो सकता है यार इसके अंदर, वो वाली चीज़ है। ठीक है, ये लोग जब तक अलाइन नहीं होंगे ना तब तक दिक्कत है भाई निफ्टी के अंदर, तब तक मज़े नहीं आएंगे यार ट्रेड करने में, समझ रहे हो। और फिर वो वाला सीन है कि फिर हमारा जो कन्विक्शन है ना, जो चीज़ हम लोग सोच करके बैठे हैं, ठीक है, टेक्निकल के हिसाब से सोच करके बैठे हैं, पर वो चीज़ भी ना फिर बढ़िया सच नहीं होगी, या फिर उसमें ना मज़े नहीं आएंगे। हम लोग क्या सोच करके बैठे हैं, वही सेम हमारे पास में ना कल वाला ही जो डिस्कस किया था वही वाला सिनेरियो है ना, कि इसने देखो यहाँ से यहाँ पर फॉल दिखाया, ये इंड्यूसमेंट बनाया, और इंड्यूसमेंट को फिर इसने टेकआउट करके फिर इसने ना 1 आवर के टाइम फ्रेम पे BOS किया, ये इंड्यूसमेंट्स क्रिएट किए। ठीक है, इंड्यूसमेंट्स को टेकआउट किया इसने यहाँ पे, और फिर उसके बाद में ये LTR करने के लिए सीधा ना यहाँ पे ना यूँ नीचे की तरफ भागा ये। राइट, अब देखो यहाँ पे ना इसने फिर से ना ये इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, ये इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, ये इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, अब इसको ना ये वापस से लेने के लिए भाग रहा है यहाँ पे। तो हिसाब से ना इसको 23,900 या 24,000 के आसपास से ना वापस से ये वाला सिनेरियो दिखाना चाहिए। इसके लिए मैं खुद को प्रिपेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को पता नहीं मेरे को, पर ये एटलीस्ट मेरा व्यू है। ठीक है, तो इसके अंदर है ना अपन लोग क्या कर सकते हैं, वो वाला सीन है भाई, ये वाला जो ग्रे बॉक्स है ना, इस ग्रे बॉक्स को और इस ग्रे बॉक्स को ऐसे कैसे रहने दो, मत हटाना भाई इसको, क्योंकि इनमें से किसी ना किसी ग्रे बॉक्स के ना उससे वो आएगा ही आएगा अपने पास में, क्या बोलते हैं, रिएक्शन ऐसा अच्छा खासा। ठीक है, वो उस दिन जो अपने को 3 PM वाला डंप देखने को मिला था, उसके जो ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे भी एक्टिव हैं, और उसके बाद में अपन को ये चीज़ देखने को मिली थी। और उसके अलावा यहाँ पे ना ये वाला जो बकचोदी हुई थी 9:15 पे कि इसने ना पूरा स्वाइप किया था, तो ये वाली बहुत नेक्स्ट लेवल वाली POI कैंडल है, तो इसको भी यहाँ पे ऐसे कैसे रहने देना। पर अब हो क्या सकता है यहाँ पे, ठीक है, वो चीज़ समझा देता हूँ। ओवर डेटा देख करके प्रॉपर वो हो जाएगा, हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि गैप अप ओपनिंग है या गैप डाउन ओपनिंग है। ठीक है, उससे पहले देखो एक बार तो ना ये वाली चीज़ लगा लो, यहाँ पे ना जो भी सप्लाई थी इस लेवल के ऊपर, ये लोग फंसे हैं यहाँ पे, अगर गैप अप हुआ ना तो ये लोग फंस के रह जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा एक और मस्त चीज़ देख लो कि इस कैंडल के अंदर जो सप्लाई थी ना जितनी भी, एग्जैक्ट इस कैंडल के अंदर, ठीक है, जिसने गैप डाउन ओपनिंग करवाई थी और उसके बाद में ना फॉल दिखाया था अच्छा खासा, ये लोग भी बहुत गंदे फंसे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, इनको निकालने के लिए निफ्टी को आना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, अगर नहीं हुआ तो फिर इंस्टीट्यूशंस के बीच में वॉर चालू हो जाएगा, क्योंकि ये लोग मतलब 60 गांठ पे काम करते हैं ये लोग, पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशंस, ये लोग आपस में ना बिल्कुल भी वो नहीं करते, इस तरीके की बकचोदी या लड़ाई नहीं करते। और जब इनके बीच में लड़ाइयाँ होती है तो अपन को फिर ऐसा मूव देखने को मिलता है 2-2% वाला, वो वाला सीन होता है, समझ रहे हो। तो ये है सीन यहाँ पे निफ्टी के अंदर। इसके अलावा यार एक ना इसको मार्क कर ज़रूर कर लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है और ये फ्यूचर में ना अपने काम में भी आएगा, काफ़ी ज़्यादा काम में आएगा। इस जोन को मार्क कर लेना, पूरे के पूरे को, कंप्लीट को मार्क कर लो। बहुत बड़ा जोन लगवा रहा हूँ मुझे पता है, 389 से लेकर के 314 तक का जोन है, बट इसको फिर भी मार्क कर लो। ये डे हाई वाले भी तो नहीं निकले यार अभी तक, ये लोग भी तो नहीं निकले अभी तक, इनको तो कोई नहीं आएगा निकालने के लिए, मादरचोद क्यों बैठे थे यहाँ पे। ये जो फर्स्ट जोन है ना इसका बता देता हूँ, 23,800 से लेकर के 23,734 तक का है, ये ध्यान रखना इसका ना। अब ये बात कर लेते हैं अपन, ठीक है, इसके अंदर है ना ये इंड्यूसमेंट है, नोट कर लो, ठीक है। इंड्यूसमेंट का लेवल है 23,585 से 23,581, ये पूरा जोन इंड्यूसमेंट है, ठीक है। इसको निकालेगा ये,
और ये वाला जो जोन है ये भी इंड्यूसमेंट ही है, इसको भी इंड्यूसमेंट ही कंसिडर कर लो, जो कि है 23,536 से लेकर के 23,532 तक का, राइट। ये और फिर उसके बाद में ना इन दोनों इंड्यूसमेंट्स को निकालने के बाद में ना इनको वो मिल जाएगी, लिक्विडिटी मिल जाएगी। ये वाली एक्सपायरी तो देखो ट्यूसडे को हो जाएगी, ठीक है। ये वाली एक्सपायरी तो ना जो होगी ना ट्यूसडे को, वो कहीं भी हो सकती है होने को, बट मोस्ट प्रोबेबली लाइकली यही है कि 600 के नीचे ही होगी। क्यों? क्योंकि इनको निकालना इस एक्सपायरी से पहले ज़रूरी है निफ्टी के लिए, है ना। पर फिर उसके बाद में वो वाली चीज़ मिल जाएगी इसको कि इसको सांस लेने के लिए ना, जब ये सांस लेने के लिए नीचे आ जाएगा ना, तो फिर इसको वापस भागने के लिए जगह मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अगर ऊपर की साइड बात करें तो ऊपर की साइड में हमारे पास में कंप्लीटली अनचार्टेड जोन है, हमारे पास में कुछ भी नहीं है देखने को, ठीक है। तुम लोग खुद देख लो, ये बड़ी सी कैंडल है, इस बड़ी सी कैंडल की ये जो विक है ना, ये विक किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये विक पूरी की पूरी है ना इस वाले है ना अपने ये वाला जो अपना शेल्फ था, इस शेल्फ से ना रेजिस्टेंस लेकर के फिर उसके बाद में ना ये गिरती हुई आ रही है, ठीक है। तो ये जोन किसी काम का नहीं है। ऊपर के साइड में हम लोग कोई भी प्रेडिक्शन वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते इस केस में, ठीक है। पर नीचे की साइड में ना हमारे पास में यहाँ पे जगह है, ये इंड्यूसमेंट हो गया, ये इंड्यूसमेंट हो गया, और ये हमारे पास में काइंड ऑफ एक ब्रेकर ब्लॉक की तरह काम करेगा अच्छा खासा, इसका ध्यान रखना, ठीक है। और लास्ट में फिर हमारे पास में ये वाला जो जोन है ये तो है ही, राइट। अगर ये ट्रैप हुआ ना, ये इतना बड़े जो 2% वाला ये जो सीन है ट्रैप है, तो बकचोदी हो जाएगी बहुत गंदी, ठीक है। अब मैं तुम लोग को समझाता हूँ कि अगर है ना ऐसी ट्रेड को एग्जैक्टली कैप्चर करना था ना, तो तुम लोग किस तरीके से कर सकते थे, ठीक है। एग्जैक्टली अगर कैप्चर करना था, मैं तुम लोग को हमेशा बोलता हूँ क्लोजिंग कैंडल इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे रिलायंस भी ना अच्छा खासा ना 1-1.5% के अराउंड गैप अप ओपन हुआ था, ठीक है। इस कैंडल ने गैप अप ओपन करवाया था जिसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक था, समझो बात को, राइट। ये क्लोजिंग कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब हमारा ना ये वाला ऑपरेटर जो जोन था ना, ये ऑपरेटर जोन तो चलो फिर भी ना इस पॉइंट पे रीएस्टैब्लिश हो गया और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इकट्ठा हो गई यहाँ पे, ठीक है। लेकिन क्लोजिंग कैंडल के जैसे ही यहाँ पे ना ये वाला सीन दिखाई दिया था ना, उसके बाद में ना हर जगह HDFC बैंक, निफ्टी बैंक, मिड कैप, फिड कैप, सबको ना ये रिलायंस लेकर के दौड़ा है एक साथ में, जब इसने ये वाला मूव दिया अपन को 3% वाला, ठीक है। तो अगर ये चीज़ कैप्चर करनी थी तो तुम लोग सिर्फ इसी तरीके से कर सकते थे, और कोई तरीका नहीं था इसको कैप्चर करने के लिए, ठीक है। मैं खुद इसको ना रिलायंस को मैंने खुद ने ना इस पॉइंट पे नोट किया था, जब इसने ना डे हाई ब्रेक किया था ना, तब मैंने खुद ने इस पॉइंट पे नोट किया था कि रिलायंस ने इस वाली क्लोजिंग कैंडल से सपोर्ट लेकर के डे हाई ब्रेक किया और इतनी बड़ी कैंडल बनाई है। तब जाकर के मैंने खुद ने ना स्कैल्प ट्रेड ली थी, कोई बहुत बड़ी ट्रेड नहीं ली थी, ये देख लो तुम लोग, बहुत छोटी सी स्कैल्प ट्रेड ली थी, कोई बहुत खतरनाक वो नहीं किया था। पर एनीवेज जो भी है, मिड कैप 682, गिफ्ट निफ्टी 682 चल रहा है भाई। ट्रेंड लाइन तो टूट गई। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये रिलायंस के लिए, और ये जो है ये तो ब्रेकर ब्लॉक है ही, पर इस ब्रेकर ब्लॉक को हटा दो यहाँ से। एक्चुअल सप्लाई तो ये वाली कैंडल दे रही है, और इसके अंदर ही क्लोजिंग दी है, तो अगर इसके ऊपर ओपनिंग होती है ना रिलायंस की, तो फिर तो वैसे भी वही है, क्या बोलते हैं, ये ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो ही जाएगा, और फिर उसके बाद में तो ना ये इन सबको निकालने के लिए जाएगा यहाँ पे। इनको ये जितने भी है ना जिनकी यहाँ पे लिक्विडिटी लगी हुई है, इन सबको निकालने के लिए जाएगा फिर यहाँ पे। ऐसा अगर रिलायंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह की बात करोगे ना तुम लोग, तो रिलायंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिट्रेसमेंट ये वाला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिट्रेसमेंट ये वाला है रिलायंस के लिए, ध्यान रखना इस चीज़ का। HDFC बैंक हटा,
इसलिए बोलता हूँ तुम लोग को कि वीकली टाइम फ्रेम के जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये देखो वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, ये खेल करता है भाई, ऐसी कैंडल बनती है फिर उसके बाद में। ये और ये ठीक है, ये अपने पास में रिलायंस HDFC बैंक भी आ गए। निफ्टी का एनालिसिस हो ही चुका है। निफ्टी, अरे हाँ यार, सो सॉरी यार, कल मैं तुम लोग को ना वो 4 सिनेरियो बताना ही भूल गया। तुम लोगों ने किसी ने मेरे को याद भी नहीं दिलाया। बाद में मेरे को वत्सल ने बताया यार कि 4 सिनेरियो बताना भूल गया मैं। 4 सिनेरियो आज बता देता हूँ निफ्टी के अंदर। उन 4 सिनेरियो से पहले है ना एक बार के लिए ओवर डेटा देख लो, क्योंकि ओवर डेटा के बाद में ना फिर हम लोग को फिर से रियलाइजेशन होगा और फिर वीडियो के एंड में बताऊँगा, तो फिर वो चीज़ है ना लोगों के लिए सही नहीं होगी। ठीक है, ये लास्ट में ना, लास्ट के 1 घंटे में यहाँ पे 2 करोड़ 16 लाख पुट वाले भी खाली हुए हैं। छोड़ो यार जो भी है, ये पहले ना सेंसेक्स पे आ जाता हूँ। पहले सेंसेक्स पे आकर के ना एक चीज़ देख लो तुम लोग, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पे ना सेंसेक्स पे ये चीज़ देखो कि भाई सेंसेक्स ने भी बराबर मूव दिया है पूरा का पूरा, ठीक है। अच्छा खासा ना वो आया है इसके अंदर भी, ठीक है। यहाँ से इसने भी ना 774 440 से लेकर के इसने ना यहाँ तक है ना चढ़ना शुरू किया, राइट। लेकिन यहाँ पे भी तुम लोग एक चीज़ देख लो कि इतना ना इसके अंदर वो हुआ, लेकिन फुल डे के अंदर भी ना यहाँ पे फिर भी ना यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस ही हुए हैं सेंसेक्स के अंदर, ठीक है। ये वाले तो फिर भी खाली हुए हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे 74,500 से लेकर के तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स देखो, यहाँ पे प्लस हो रहे हैं हर जगह पे, कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस नहीं हो रहे। इतना भयंकर मूव आया फिर भी कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा विचलित करने वाली बात है ये, ठीक है। अब लास्ट के 1 घंटे में अगर तुम लोग देखोगे तो लास्ट के 1 घंटे में पुट वाले 10,85,000 सेंसेक्स के निकले हैं, जिसकी एक्सपायरी 6 दिन बाद में है, ठीक है। लेकिन कॉल वाले निकले हैं सिर्फ 9,72,000। जबकि लास्ट के 1 घंटे में तुम खुद बताओगे ऐसा क्या हुआ कि जिसकी एक्सपायरी अभी 6 दिन बाद में है, जो आराम से एक्सपायर हो सकता है, या फिर ना आराम से ना जिसका थीटा डीके ना एंजॉय किया जा सकता है, ठीक है। ये रहा सेंसेक्स, ये सेंसेक्स रहा, ठीक है। ये इसकी ऑप्शन चेन रही, है ना। नेक्स्ट वीक 6 दिन बाद की है। तुम लोग एक चीज़ सोचो कि यार ये वाले जितने भी है ना, ये लोग जितने भी हैं पुट वाले, जिनका आराम से थीटा डीके एंजॉय किया जा सकता है, इनकी क्यों गांड फटी है भाई? ये लोग क्यों निकल करके भागे हैं? इन लोगों ने, ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती। मेरे को कोई भी वो नहीं मतलब मेरे को पता है प्रॉफिट बुकिंग क्या चीज़ होती है और वो कब करी जाती है, ठीक है। ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। तुम लोग खुद सोच करके बताओ कि जैसे है ना अपन एक स्ट्राइक पकड़ते हैं यहाँ पे, ये वाली 74,500 वाली, ठीक है। 74,500 ये चार्ट खोल लिया अपन ने इसका, ठीक है। पूरी डाइव लगा दी इसने 74,500 ने, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन इस पॉइंट पे ना तुम लोग खुद बताओ यार मेरे को कि हो सकता है मैं पागल हूँ, ठीक है। बढ़िया कमेंट सेक्शन में दबा के गालियाँ देना मेरे को फुल एकदम। लेकिन यहाँ से ना ये ओवर डेटा क्यों गिरने लगा है भाई? यहाँ पे ये ओवर डेटा क्यों गिर रहा है बेफालतू में? स्पॉट अभी कहाँ पे है? स्पॉट है सेंसेक्स का 65,000 पॉइंट दूर है स्पॉट सेंसेक्स का, 1000 पॉइंट दूर। ये फिर भी यहाँ पे ना, ये देखो यहाँ से ना गिरना चालू हो रहा है। इसने हाई कहाँ पे लगाया था? इस पॉइंट पे लगाया था हाई, ठीक है। 300 के अराउंड थी ये। 300 से इसने यहाँ से 37-38% के अराउंड और ज़्यादा डाइव लगा दी, ठीक है। फिर भी यहाँ पे ओवर डेटा खाली हो रहा है। ये बात यार मेरे तो समझ में नहीं आई। कंफ्यूज नहीं कर रहा तुम लोग को, पर मेरे समझ में नहीं आई। तुम लोग क्या आई हो तो बताना मेरे को। लास्ट के 15 मिनट्स में भी पुट वाले ज़्यादा खाली हुए हैं और लास्ट के 5 मिनट्स में भी सेंसेक्स के अंदर पुट वाले ज़्यादा खाली हुए हैं। इस चीज़ से थोड़ी सी गांड फटी हुई है। पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करना है, कर लो, माँ चुदाओ अपनी, लेकिन भाई इससे बकचोदी मत करो यार, गांड वाड़ तुम लोग, है ना। ये सीन है। इसके अलावा अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, ठीक है। बैंक निफ्टी ये 25 और ये फुल डे, ये देख लो भाई तुम लोग यहाँ पे। बैंक निफ्टी के अंदर तो ऑल्दो ना सब कुछ पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है फुल डे के परस्पेक्टिव से। पुट के अंदर ना 19,85,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं और कॉल के अंदर फुल डे में बहुत बड़ी बात होती है भाई। ये डेटा कोई महीने में ना, महीने में क्या, क्वार्टर में एक बार देखने को मिलता है, 3 महीने में एक बार ऐसा डेटा कि बैंक निफ्टी के अंदर 19,85,000 पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं और कॉल के अंदर 2.5 लाख माइनस हुए हैं। क्या इनकी सबकी गांड मारने के लिए खड़ा है मार्केट? किसको पता भाई, मार भी सकता है यार, बिल्कुल आइडिया नहीं है। मारने को मार भी सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई होने को। लास्ट के 1 घंटे में आ जाओ
लास्ट के 1 घंटे में पुट वाले 2,78,000 प्लस, कॉल वाले 3,04,000 माइनस, जबकि 18 दिन पड़े हैं इसके एक्सपायरी में भी, ठीक है। 15 मिनट में आ जाओ, लास्ट के 15 मिनट में पुट वाले भी निकले हैं और कॉल वाले भी निकल करके भागे, और लास्ट के 5 मिनट्स में भी ऑलमोस्ट बराबर ही है डेटा, बस कॉल वाले 50,000 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं ये ज़्यादा निकले हैं, ठीक है। पर एक चीज़ जो है इंपॉर्टेंट, वो मेरे को तुम लोग को ये दिखानी है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये दिखानी है कि आज ना निफ्टी बैंक जो है वो ऑलमोस्ट इतना ऊपर है, ठीक है, इतना खतरनाक लेवल पे है, लेकिन फिर भी एक चीज़ देखो तुम लोग, 6,000 वालों की नहीं फटी है यहाँ पे, ठीक है। 56,400, 56,600 इनकी नहीं फटी है भाई यहाँ पे, और इनके ऊपर वालों की भी ना दूर दूर तक नहीं फटी है। इनकी फटी है वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी यार इनका कोई बुरा हाल नहीं हुआ यहाँ पे, खाली इसको छोड़ करके 56,500 को छोड़ करके। और यहाँ पे ना पुट के अंदर तो 57,000 तक एडिशंस हुए हैं। अगर उस दिन गैप डाउन ओपनिंग हो गई, और अगर है ना यूएस ऑयल जो है या फिर वीकेंड पे कुछ भी बकचोदी हो गई और उस दिन गैप डाउन ओपनिंग हो गई ना भाई, बहुत गंदा फंसेंगे यार ये लोग। और ऑयल तो वैसे भी यहाँ पे ऑयल का एनालिसिस किया था, तुम लोगों ने फॉलो किया क्या? छोड़ो यार, बात से नहीं भटकते, हटाते हैं इन सब चीज़ों को, है ना। अभी इस वाली एक्सपायरी को हटा करके ये देख लो तुम लोग, एग्जैक्ट पॉइंट यही बताना चाह रहा था। लास्ट के 1 घंटे के अंदर है ना 56,800 पे एडिशंस हुए हैं भाई, बहुत सारे। अब आ जाते हैं हमारे प्यारे निफ्टी के ऊपर, लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 4 दिन दिखा रहा है, सैटरडे संडे हटा दो, 2 दिन गए, मंडे ट्यूसडे इंपॉर्टेंट है ना। फुल डे के अंदर आ जाते हैं, ये देख लो, ये है बकचोदी यहाँ पे पूरी की पूरी, ठीक है। बोल रहा हूँ ना, साल में एक बार दिखाई देता है ऐसा ओवर रेट है भाई, साल में एक बार दिखाई देता है निफ्टी के अंदर। लास्ट ईयर ये वाला ओवर रेट जो था, ये पता नहीं कब देखा था यार, याद भी नहीं है कब देखा था। पर देख लो तुम लोग यहाँ पे, सारे के सारे कॉल्स वाले जो है ना, ये टोटल खाली हो गए भाई, पूरे के पूरे खाली हो गए कम्प्लीटली। जितने देखो यहाँ पे, वो पुट के अंदर 7 करोड़ 13 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस हुए हैं, और कॉल के अंदर 1.5 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हुए हैं पूरे दिन भर के अंदर, ठीक है। बहुत बड़ी बात है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। लास्ट के 1 घंटे से मैच करते हैं इस डेटा को, लास्ट के 1 घंटे में ये है चीज़ यहाँ पे जो मेरे को विचलित कर रही है, ठीक है यार। सोच करके वीकेंड पे देखना कि वीकेंड पे कुछ हो सकता है क्या, मतलब कोई उल्टा सीधा कोई ट्रम्प है ना कुछ कर सकता है क्या, किसको पता यार। पुट वाले ना यहाँ पे लास्ट के 1 घंटे में ना पुट वाले खाली हुए हैं। ये लास्ट के 1 घंटे की कैंडल है, 15 मिनट्स पे ले आते हैं, ये लास्ट के 1 घंटे की कैंडल है, ठीक है। ये रही यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना। अब ये जोन फोन तो बना दिए, जो भी है ये सब कुछ अपन ने ना वो कर दिया। यहाँ पे पुट वाले जो हैं, इस एक्सपायरी के जो पुट वाले हैं ना, ये लोग यार 23,300, मार्केट 23,600 पे है, 300 पॉइंट दूर है भाई, 300 पॉइंट दूर है बहन चोद मार्केट। ये 40 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हो गए यार यहाँ पे, 17 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स 250 से माइनस हुए हैं, 17 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स 23,200 से माइनस हो गए लास्ट के 1 घंटे में। क्यों यार, मतलब क्या हो गया बहन चोद, ऐसा समझ नहीं आ रहा मेरे को। यूएस ईरान पीस मेमोरेंडम कुड बी साइंड ऑन संडे इन जिनीवा। हटा माँ की छूत, सोर्सेस से देगा ये है ना चीज़ भाई। हाउ मस्क टेस्ट टैक्टिक्स लेफ्ट इन्वेस्टर्स क्लैमरिंग फॉर स्पेसएक्स स्टॉक एंड इग्नोरिंग रिस्क। नेक्स्ट टेस्ट इन मार्केट डेब्यू, स्पेसएक्स वर्ल्ड फर्स्ट ट्रिलियनर। जो भी है ये रहा भाई, तुम लोग के सामने है ये रही खबर, ठीक है। ऑयल की चुदने वाली है माँ अब, है ना। ये इसके अंदर अगर तुम लोग को मैं ऑयल का एनालिसिस दिखाऊं, जिसको कमोडिटी ट्रेड करना हो वो कमोडिटी ट्रेड कर लेना तुम्हारे लिए, फटाफट से ना इसका एनालिसिस कर देता हूँ मैं, ठीक है। क्रूड ऑयल का, यूएस ऑयल को देख करके ट्रेड किया करो, क्रूड ऑयल अपने उसको देख करके मत किया करो कभी भी। अल्टीमेट सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। और ये अल्टीमेट सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे, राइट। शेल्फ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ये रहा यहाँ पे, जब तक इसके नीचे तब तक सही है।
ये पीओआई है भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल पीओआई है, बहुत नेक्स्ट लेवल पीओआई है। इंड्यूसमेंट टेकन आउट फॉल, इंड्यूसमेंट टेकन आउट फॉल, ठीक है। इंड्यूसमेंट टेक आउट करेगा फिर फॉल, ये सिनेरियो होगा यूएस ऑयल के अंदर भाई। अरे मादरचोद, ये बहन का लोड़ा मेरे को इतना चूतिया लगता है ना यार, मादरचोद रीस आती है इस पे मेरे को बहुत गंदी, चूतिया भोसड़ी का, शक्ल ही नहीं देखनी यार इसकी तो मेरे को। नो फाइनल डिसीजन हैज़ बीन मेड, माँ चुदा तुम। ये रहा, इस पर आ जाते हैं लास्ट के 1 घंटे में। जो पुट वाले हैं ना यार, ये भी खाली हुए हैं, है ना। मुझे नहीं पता क्यों है, पर ये लोग खाली हुए हैं। अगर ये सेम चीज़ है ना, अपन नेक्स्ट एक्सपायरी के साथ में मैच करके देखते हैं एक बार। लास्ट के 15 मिनट में पुट वाले ज़्यादा खाली हुए हैं, देख रहे हो तुम लोग। लास्ट के 15 मिनट्स में 2 करोड़ पुट वाले खाली हुए हैं, और लास्ट के 5 मिनट्स में भी ना पुट वाले ज़्यादा खाली हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको नेक्स्ट एक्सपायरी से मैच करते हैं एक बार, इस डेटा को। फुल डे के अंदर जो अपनी नेक्स्ट एक्सपायरी है, इसको देखो यहाँ पे, ये रहा डेटा यहाँ पे, है ना, पूरा का पूरा। अभी देखो नेक्स्ट एक्सपायरी में ना, यहाँ पे भी अपन को सेम चीज़ दिखाई दे रही है कि ऑलमोस्ट पुट वाले जो हैं दे आर डबल ऑफ कॉल राइटर्स, ठीक है। लास्ट के 1 घंटे में आते हैं। लास्ट के 1 घंटे में 16 लाख हैं, और ये लोग 10 लाख के अराउंड हैं, राइट। व्हाट अबाउट लास्ट के 15 मिनट्स, लास्ट के 1 घंटे के अंदर यार, लास्ट के 1 घंटे के अंदर यहाँ से भी खाली हो गए यार ये लोग। क्या छुतिया पे बहन चूद। मार्केट अभी 250 पॉइंट दूर है तुम्हारी स्ट्राइक से, और एक्सपायरी में अभी 11 दिन पड़े हैं। आराम से डीके का मजा लेना बहन चूद, ये लोग क्यों खाली हो रहे हैं, अजीब है। माँ चुदा है यार, मेरे को क्या। लास्ट के 15 मिनट्स में भी ये लोग ही खाली हुए हैं भाई। ओह, लास्ट के 5 मिनट्स में भी ये लोग खाली हुए हैं भाई। इंड्यूसमेंट टेक आउट करेगा क्या ये, लग रहा है क्या तुम लोग को? कमेंट करके बताना यार मेरे को यार, लग रहा है क्या तुम लोग को इंड्यूसमेंट टेक आउट करेगा ये? जो क्रूड ट्रेड करते हैं ना, क्रूड मिनी फिनी जो भी ट्रेड करते हैं वो लोग, देख लो इस चीज़ को, ठीक है यार। क्रूड मिनी ये रहा, है ना, ये भी ऑन ही है मेरे हिसाब से, राइट। एक काम करते हैं, ये वीडियो तुम लोग जब देख रहे होगे तो तुम लोग देख रहे होगे, मैं इसमें ना अभी एक ट्रेड लेता हूँ, पता नहीं क्या होगा, लेट्स सी ली भी जाएगी या नहीं। मेरा कमोडिटी सेगमेंट एक्टिव भी है क्या, मेरे को आइडिया भी नहीं है यार इस चीज़ का। 8060 लिमिट ऑर्डर, ठीक है। एक क्वांटिटी लेते हैं यहाँ पे। MCX इज डिसेबल्ड फॉर योर अकाउंट, यू कैन एक्टिवेट दिस सेगमेंट ऑन कंसोल। कैसे करते हैं इसको? अरे इसकी माँ की चूदिए, दो वो दो लोड़ा दो लसन दो, बहन चो पागल हो गए ये लोग। नहीं यार, ये वाली ट्रेड नहीं ली जाएगी, वरना ये वाली ट्रेड तुम लोग के सामने लेता है यार, मज़े आते हैं, देखते। ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो जाता है। एनीवेज, ये है ओपन इंटरेस्ट, है ना, पूरा का पूरा। अब सुनो 4 सिनेरियो, है ना। पुट वाले देख लिए, कॉल वाले देख लिए, सब देख लिए। अब 4 सिनेरियो सुनो यहाँ पे, अब आएगा तुम लोग को मज़ा सुनने में, ठीक है। वैसे नहीं आता तुम लोग को। देखो 4 सिनेरियो में पहला सिनेरियो ये है कि जैसे मान लो मोस्ट लाइकली कि स्मॉल गैप अप ओपनिंग के अराउंड होती है, 101 पॉइंट के अराउंड, ठीक है। जैसे ही स्मॉल गैप अप ओपनिंग होगी ना इसमें, देखो ये वाला जो जोन है ना, ये पूरा का पूरा अनचार्टेड है अभी, ठीक है। अगर स्मॉल गैप अप ओपनिंग होती है ना, तो अनचार्टेड जोन के अंदर है ना बहुत वियर्ड तरीके से बिहेव करता है। मंडे को ट्रेड्स मत लेना उल्टी सीधी। इंट्राडे लेवल पे है ना किसी इनएफिशिएंसी के क्रिएट होने का या फिर किसी ट्रैप के क्रिएट होने का वेट करना। जैसे कि तुम लोगों ने ना मान लो कि तुम लोगों ने ना बहुत बड़ी है ना
रेड कलर की कैंडल देख ली, ठीक है, और उसका फेयर वैल्यू गैप जो है ना वो तुम लोगों ने मार्क कर लिया, बट वो फेयर वैल्यू गैप जो है ना वो इज्जत के साथ में इन्वर्स हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ मार्क करना, यहाँ पे वेट करना है इज्जत से। जब ये इस वाले जोन्स को टैप करेगा ना, जो 23,800 23,700 वाले जोन्स है, तो यहाँ पे ना कुछ देखने की कोशिश करना। ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये तो है देखो अपने पास में कि फ्लैट टू नॉर्मल गैप अप ओपनिंग होती है। अब मान लो कि ना स्पेस एक्स के आईपीओ की वजह से ना बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग हो जाती है, मान लो कॉल वालों के वारे नारे हो जाते हैं और ये ओपन ही सीधे इनको निकाल देता है पूरा का पूरा, इनकी ऐसी हो गई, ठीक है। ओपन ही डायरेक्ट है ना यहाँ पे हुआ है ना, कॉल्स की प्राइसेस भाई छप्पड़ फाड़ के निकलेगी फिर उस केस में। और इनके पास में ना ऑलमोस्ट नेक्स्ट के 1.5 से 2 महीने के लिए ना ऑप्शंस सेल करने के लिए इनके पास में बहुत ही प्यारा ना लेवल का वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं अपन, इनको प्राइस पॉइंट मिल जाएगा। अब देखो जैसे ही अगर ऐसा कुछ होता है ना, अगर यहाँ पे कहीं पे जाती है प्राइस, अगले 3 हफ्ते की कॉल्स की प्राइस आसमान छूरी होगी, ये लोग सेल ऑर्डर्स खटाखट एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाएगा भाई, ठीक है, साइडवेज हो जाएगा और यहाँ पे ना एब्जॉर्ब होना या फिर सेगमेंट वो होना शुरू हो जाएगा पूरा का पूरा। क्या बोलते हैं कि जब ये लोग ऑर्डर्स वो कर रहे होंगे ना, एग्जीक्यूट करवा रहे होंगे, इंजेक्ट कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे ये लोग साइडवेज रखेंगे मार्केट को, ठीक है। जैसे ही एक बार ऐसा हुआ ना, एक बार होते ही यहाँ पे कहीं पे अपने को दिखेगा और फिर उसके बाद में अपने को ऐसा टाइप का ना कुछ फॉल जो है वो अपने को दिखाई देगा, ठीक है। सेकंड 2 सिनेरियो तो ये हो गए, ठीक है। मोस्ट लाइकली सिनेरियो है स्मॉल गैप डाउन ओपनिंग का, ठीक है। यस, मोस्ट लाइकली मैं स्मॉल गैप डाउन ओपनिंग बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं गलत हूँ, तो बहुत बढ़िया चीज़ है इसमें स्मॉल गैप डाउन। मतलब कि जैसे मान लो कि ना यहाँ पे ना कहीं पे 101 पॉइंट की यहाँ तक है ना गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो हमारा पर्पस फुलफिल हो गया, ये वाला इंड्यूसमेंट निकल गया, ठीक है, ये वाला इंड्यूसमेंट निकल गया और हमारे पास में ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक है ना, इस ब्रेकर ब्लॉक से या फिर ये वाला जो सप्लाई जोन है जहाँ पे ना सेलर्स फंसे हुए हैं, ठीक है, ये सेलर्स जैसे ही अपनी पोजीशंस को ना वो करना शुरू करेंगे ना, एग्जिट करना शुरू करेंगे, वैसे ही अपन को ना सेकंड पेस मूव दिखाई देगा, ठीक है। सेकंड पेस मूव के अंदर एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे हो सकता है ये थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, डीके के अंदर मत फंस जाना, चाहे सेंसेक्स ट्रेड कर लेना लेकिन डीके में मत फंस जाना, ठीक है। और फिर उसके बाद में ना यहाँ से अपन को ये वाला सिनेरियो देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर किसी भी केस में ना अगर ऐसा होता है कि ये इंड्यूसमेंट टेकआउट हो गया, ये इंड्यूसमेंट टेकआउट हो गया और ये वाला ब्रेकर ब्लॉक जो होता है ना, ये पावर कैंडल के साथ में टूटता है, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब से बच करके रहना। पर अगर ये पावर कैंडल के साथ में टूटा तो समझ जाना कि फिर ये वापस आना अपने मीन एवर्जन को यहाँ पे टारगेट करने के लिए जाएगा, कॉल्स की प्राइसेस को इन्फ्लेट कर दिया जितना करना था और फिर उसके बाद में एटलीस्ट यहाँ पे जाकर के सेंसेक्स एक्सपायरी जो है ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही बिताएगा, यहीं पे कहीं पे ही, ठीक है। फिर सेंसेक्स वाला जो ओआई डेटा है वो भी सच हो जाएगा। लास्ट और मोस्ट अनलाइकली सिनेरियो है कि बिग गैप डाउन ओपनिंग। बिग गैप डाउन ओपनिंग मतलब ये अपने पूरे के पूरे गेन्स जो है ना, ये 1% 1.5% के इनको वाइप आउट कर देगा, ठीक है। और वाइप आउट करके जो हमारे पास में ना ये वाला जो पूरा का पूरा गैप बचा हुआ है ना, इस गैप को फिल करने के लिए आएगा, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट चीज़, क्लोजिंग कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसको मार्क कर लेना। इस क्लोजिंग कैंडल के अंदर अच्छे खासे जो ऑर्डर्स हैं वो इंजेक्टेड है, ठीक है। इस क्लोजिंग कैंडल को मार्क कर लेना, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 23,194 से लेकर के 23,131 तक के, ठीक है। अगर इसको वास्तव में ना इसको फिल आउट करने के लिए आना है, ठीक है, ये यूँ आएगा, गैप बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, इनकी गांडे फायर हो जाएगी सबकी, ठीक है। सेलर्स रीइस्टेब्लिश हो जाएंगे प्योर तरीके से यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अच्छी खासी सप्लाई एब्जॉर्ब करके आ रहा है। सेलर्स जैसे ही रीइस्टेब्लिश हुए ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आकर के ना फिर हमारे पास में जो इसका रिएक्शन होगा वो देखने लायक होगा। मोस्ट प्रोबेबली हमें बुलिश रिएक्शन ही देखने को मिलेगा, पर मैं इस केस में निफ्टी ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा, मैं तो सेंसेक्स ही ट्रेड करूँगा फिर इस केस में, ठीक है। ये थे 4 सिनेरियोज पूरे के पूरे, है ना। ओवर रेटर दिखा दिया, 4 सिनेरियोज दिखा दिए, क्रूड का एनालिसिस जो था वो कर दिया, है ना। इसके अलावा HDFC बैंक और रिलायंस दिखा दिया तुम लोग को मैंने, राइट। और तो क्या यार, और तो कुछ भी नहीं यहाँ पे। ये इस टाइम पे ही, जिस टाइम पे ना ये वाइस वर्सा थ्योरी ही फॉलो करी थी यार मैंने आज इस प्रेजेंट टाइम पे, ये वाला जो थ्योरी थी वाइस वर्सा वाली फॉलो करी थी कि जब जिस टाइम पे ना इसने अपने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ से ना वो किया था ना, क्या बोलते हैं, निकला था जब ये इसको निकाल करके, तभी मैंने ये वाली जो स्कैल्प थी, ये वाली स्कैल्प तभी ली थी। देखो 1:40 पे ली थी ये वाली, ठीक है, 1:40 पे ये रही,
जब ये पावर कैंडल के साथ मैं अप्रोच किया था ना, तो इस पॉइंट पे कहीं पे बाय किया था और फिर उसके बाद में यहाँ पे ना कहीं पे के अराउंड सेल किया था। ऑल्दो 23,500 के अंदर किया था मैंने, क्योंकि एट द मनी वही थी उस टाइम पे, पर वाइस वर्सा थ्योरी तो लगी जाती है इसमें। ठीक है, तो ये था भाई सीन। मेरी बातें मत मानना बिल्कुल भी, ठीक है, मैं कोई नहीं हूँ। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड गाइस, आई एम नॉट एनएस रजिस्टर्ड, आई एम नॉट सर्टिफाइड, आई एम नो वन, आई एम नथिंग एट ऑल। ठीक है, फॉलो रिस्क मैनेजमेंट, फॉलो कैपिटल मैनेजमेंट, protect your capital very 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 fiercely guys, and have a great trading day on Monday. Thanks for watching guys.